हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ऐसे पर्वतारोही के जीवन एवं बुलंद हौसलों के बारे में अध्ययन करेंगे जो दिव्यांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अब पाठ के आधार पर अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। कहा जाता है पाठ के आधार पर कि अरुणिमा सिन्हा जो है राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो खेल हैं, देश स्तर पर देश में होने वाले जो खेल होते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, आप उसकी खिलाड़ी थी। साथ में आपने माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उस पर भी आपने विजय हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है यह हिमालय पर्वत है, उसकी जो पर्वत श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी है। इसको संसार भर में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है, जो ये नेपाल में स्थित है। दिव्यांग का मतलब होता है अपाहिज, यानी अरुणिमा सिन्हा जब माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी तो ये आप अपाहिज थी। अपाहिज होते हुए भी अपने हिम्मत करके और उस पर आपने विजय हासिल की थी। उनको फोर्ब्स पत्रिका के 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में शामिल किया गया। अब जैसे एक आया है फोर्ब्स पत्रिका, ये फोर्ब्स लिख रहा हूं मैं श्वेत पट पे। फोर्ब्स एशिया यह एक कंपनी है जो महिलाओं की पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है, और इसमें ये जो फोर्ब्स एशिया जो एक कंपनी है जो महिला पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 भाषाओं में और प्रकाशित होती है। लगभग इसके संसार में लगभग 60 लाख से अधिक इसके पाठक है। तो इस फोर्ब्स एशिया जो पत्रिका है इसमें भी आपका नाम समाहित किया गया है। वह मुकाम उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया। ये जो मंजिल इन्होंने यानी पर्वत पर जो फतह हासिल की, विजय हासिल की, उन्होंने ऐसे ही इस मुकाम को तय नहीं किया। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपना जी जान लगाकर अर्थात उत्साह के साथ, क्योंकि ये स्वयं अपाहिज थे इसलिए पर्वत पर विजय हासिल की। दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने पर्वतारोहण की वह कठिन डगर चुनी जिस पर एक सबल व्यक्ति भी जाने से 100 बार सोचेगा। यानी अपाहिज होता है, अपाहिज व्यक्ति जब पर्वत पर चढ़ता है, विजय हासिल करता है, तो एक बार तो पर्वत पर चढ़ने पर जिसमें ताकत होती है और हर प्रकार से उसके अंग हैं, उसके हर प्रकार के अंग काम करते हैं, फिर वे 100 बार सोचता है कि मैं इस पे विजय हासिल करूं या नहीं करूं, क्योंकि वह हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ही अरुणिमा सिन्हा ने हिम्मत करके, क्योंकि ये स्वयं अपाहिज थी, अपंग थी, फिर भी पर्वतारोहण पर अर्थात पर्वत पर चढ़ने का कार्य इन्होंने किया और विजय हासिल की। अब जैसे दिव्यांग जो शब्द आया है, दिव्यांग का अर्थ होता है अपाहिज या अपंग। इसी प्रकार दूसरा शब्द आया है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण पर्वत पर चढ़ना। तो दिव्यांग होते हुए उन्होंने पर्वतारोहण की वह कठिन डगर चुनी जिस पर एक सबल व्यक्ति जाने से 100 बार सोचेगा। यानी आप अपाहिज थी, अपाहिज होते हुए भी इस प्रकार से अपना रास्ता तय किया। डगर का मतलब होता है रास्ता तय किया, जिसके तहत ये बताया जाता है या आप लोग स्वयं भी महसूस करते हैं कि जो एक ताकतवर व्यक्ति भी उस पर्वतारोहण पर चढ़ने के लिए 100 बार सोचता है कि मैं वहां फतह करूं या नहीं जाऊं, क्योंकि हिम्मत व्यक्ति हार जाता है। लेकिन ये अपाहिज होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह उनकी हिम्मत ही थी जो उनको हौसलों के आगे पर्वत भी बोना साबित होता है। यानी उनमें एक प्रकार की हिम्मत थी। तो हौसला जैसे उनमें हिम्मत या उत्साह था, उत्साह होने के कारण से भी
पर्वत भी उनके सामने जैसे कोई छोटा आदमी होता है वैसा उन्होंने महसूस किया। यानी खेलते खेलते इस प्रकार से कहा जाता है कि इतनी हिम्मत उनमें आ गई कि जो पर्वत जैसे विशालकाय होते, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, वहां जाना दुर्गम होता है, कठिन होता है, फिर भी उनकी हिम्मत के सामने पर्वत जैसे बड़े बड़े पर्वत भी जो है उनके सामने एक बौने व्यक्ति की तरह उन्होंने महसूस किया। अर्थात उन्होंने अपना सरल कार्य बनाया। ये सरल कार्य अपनी हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ बनाया। उन्होंने साबित किया कि बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के आगे पर्वत भी शीश झुका देता है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया, सबूत दिया, ये प्रमाणित कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि मजबूत हौसलों के सामने भी, मजबूत हौसलों और आत्मविश्वास हो, यदि व्यक्ति में मजबूत हौसले हो, मजबूत हिम्मत हो, उत्साह हो, और यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो तो पर्वत भी अपना सिर झुकाने के लिए, सहज सम्मान सिर झुकाने के हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है, अर्थात नमन कर देता है, क्योंकि वह हमारे लिए काम सरल हो जाए। कोई भी हम काम करते हैं, यदि हमारे में मजबूत उत्साह है, हिम्मत है, विश्वास है, तो उस कठिन से कठिन या दुर्गम से दुर्गम रास्ते को भी हम सरल बना सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने जब पर्वतारोहण किया, पर्वत पर चढ़ाई की, तो उनके सामने उनके बुलंद हौसलों अर्थात मजबूत हिम्मत के साथ और आत्मविश्वास के साथ पर्वत जैसे बड़े बड़े पहाड़ भी उनके सामने सिर झुकाते, सहज सम्मान उन्होंने अपना सिर झुका दिया। यहाँ प्रस्तुत है उनका साक्षात्कार। अब साक्षात्कार का मतलब होता है मुलाकात या भेंट, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परिचय प्राप्त करता है। अब कुछ शब्द रह के मैं पुनः उनको लिखता हूं, उनके शब्दार्थ बतला रहा हूं। बुलंद, बुलंद का मतलब होता है मजबूत। अगला शब्द है हौसला। हौसला का मतलब होता है उत्साह, हिम्मत, साहस। अब यहाँ जो साक्षात्कार उनका आ रहा है, साक्षात्कार का मतलब होता है प्रत्यक्ष भेंट, मुलाकात या किसी से परिचय प्राप्त करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परिचय प्राप्त करता है या प्रश्नोत्तर करता है। तो सबसे पहले उनका साक्षात्कार किया गया, तो कैसे उनके समक्ष प्रश्न किए गए कि आप ये जो मिसाल तय की पर्वतारोही की, यानी पर्वत पर चढ़ने की, उस पर विजय हासिल की, फतह हासिल की, तो कैसे की, उन अरुणा सिन्हा से और प्रश्न किए गए और उन्होंने उन प्रश्नों का जवाब दिया, जिसको कहा जाता है साक्षात्कार। आपको फोर्ब्स पत्रिका ने 30 प्रतिभा युवाओं की सूची में शामिल किया। आपको कैसा लग रहा है? यानी फोर्ब्स जो पत्रिका है, जो एक फोर्ब्स एशिया जो एक कंपनी होती है जो महिलाओं की पत्रिकाओं को प्रकाशित करती है, जो लगभग यानी 10 भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को में प्रकाशित होती हैं, और इसके संसार में 60 लाख से अधिक पाठक हैं जिसको पढ़ने वाले होते हैं। तो 30 प्रतिभाशाली जो युवा होते हैं, आप क्योंकि आप स्वयं युवा थे, तो वहाँ आपको फोर्ब्स पत्रिका में सूची में शामिल किया गया। तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा महसूस हुआ? ये प्रश्न किसी व्यक्ति ने और अरुणिमा सिन्हा से किया, तो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है, अर्थात अच्छा महसूस किया गया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और प्रेरित किया। यानी मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे अपना सहयोग दिया और मुझे हिम्मत जुटाई, वह हिम्मत जिससे मैं उमंग के साथ आगे बढ़ी और पर्वतारोहण पर विजय हासिल की। दूसरा, उससे प्रश्न किया गया, इंटरव्यू किया गया, इसको इंटरव्यू भी कहते हैं अंग्रेजी में साक्षात्कार को। अपने परिवार के बारे में बताइए, यानी अपने परिवार के बारे में परिचय दे रही है। मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले थे। अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि हम वास्तविक रूप से बिहार जो हमारा देश का जो राज्य है वहाँ के रहने वाले हैं। पिताजी सेना में थे। पिताजी के बारे में बताया कि पिताजी जो मेरे पिताजी थे वो सेना में थे, जिस कारण हमें सुल्तानपुर आना पड़ा। यानी पिताजी सेना में होने के कारण से हम सुल्तानपुर आ गए। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। यानी जब ये आप छोटी सी अवस्था में थी, 4 वर्ष की थी, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। देहांत का मतलब होता है मृत्यु होगी, यानी छोटी सी अवस्था में पिताजी का जो सहारा था, आश्रय, वह छूट चुका था।
हालांकि मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई, लेकिन बताया गया, इन्हें अपनी साक्षात्कार में बताया कि मेरी माताजी को स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें नौकरी मिल गई, लेकिन परिवार चलाना मुश्किल था उस समय, क्योंकि इतने ही मजदूरी या पारिश्रमिक मिलता था, जिसके कारण से परिवार को चलाना बड़ा परेशानी युक्त था। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और LLB किया। उन्होंने बताया कि परिवार की परेशानी थी, ठीक तरह से पारिश्रमिक जो मिलना था वो बहुत कम मिलता था, परिवार की जो स्थिति बड़ी दयनीय थी। फिर भी मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो धीरे धीरे जारी रखी और मैंने LLB किया। LLB शब्द आया, LLB, इसका पूरा अंग्रेजी अर्थ जो फुल मीन होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है, यानी बैचलर ऑफ लॉ, अर्थात कानून में स्नातक। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट कला में स्नातक, बैचलर ऑफ साइंस यानी विज्ञान में स्नातक, बैचलर ऑफ जैसे कॉमर्स होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो वाणिज्य में स्नातक। साथ ही खेलों में भी हिस्सा लेना जारी रखा धीरे धीरे, क्योंकि आपकी स्वयं की रुचि खेलों में भी थी। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई पुरस्कार जीते, पर मेरा सपना कुछ अलग करने का था। यानी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले, देश में होने वाले जो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इत्यादि खेलों में मैंने विजय हासिल की, लेकिन मेरा जो स्वप्न था, मेरी जो कल्पना थी, वह इसके अलावा अलग थी। ये बात अपने परिवार के बारे में बताई, अपनी पढ़ाई के बारे में अरुणिमा सिन्हा ने बतलाई। अब आगे उनसे प्रश्न किया गया, एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय आपने कब और क्यों किया। यानी उनसे जो माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत की जो पर्वत श्रेणी सबसे यानी संसार ऊंची जो शिखर है, चोटी है, ये नेपाल में स्थित है, तो आपने इस पर चढ़ने का जो फैसला है वो कब किया और क्यों किया, इसके प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई। तो उसने बताया, ट्रेन हादसे में मैंने अपना एक पैर गंवा दिया। यानी जब ट्रेन चल रही थी तो किसी प्रकार की दुर्घटना होगी, उस दुर्घटना में मेरा एक पैर कट गया, अर्थात मैंने गंवा दिया। मैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी रहती थी, यानी मेरे को अस्पताल पहुंचाया गया और वहां मेरी मजबूरी होगी और कठिन परिस्थितियों में मैं जीवन व्यतीत करने लगी। परिवार के लोग आते और मुझे देखते रोते, जैसे ही परिवार के लोग, क्योंकि मेरी माँ स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी, मजदूरी बहुत कम मिला करती थी, इसलिए मेरा प्राथमिक जो उपचार होना चाहिए थे वो ठीक तरह से नहीं हो पाया। तो लोग मुझे वहाँ देखने के लिए आते थे और मुझे जैसे ही मेरी स्थिति को देखते थे वे रोने लग जाते थे। वे मुझसे सहानुभूति जताते और जैसे वो आते तो देखते मेरे स्वरूप को देखकर और मेरे प्रति हमदर्दी या दया भाव या संवेदना प्रकट करते और मुझे बेचारी कहकर संबोधित करते। बेचारी का मतलब होता है गरीब या साधनहीन, यानी इन शब्दों का यानी हमदर्दी करते और बेचारी शब्द का प्रयोग करके मुझे संबोधित करते। कोई मुझे अबला या बेचारी कहे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। यानी अरुणिमा सिन्हा ने बताया गया कि आपने एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय कैसे, कब किया, किस प्रकार से आगे बढ़ी। और जब मैं अस्पताल में थी तो लोग मुझे देखने आते थे, देखते ही और मेरे प्रति दया भाव प्रस्तुत करते थे। और बेचारी शब्द जब मेरे को कहा जाता, अबला का मतलब होता है अबला, कमजोर, अबला कमजोर और बेचारी गरीब, इन शब्दों का प्रयोग करते थे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उनमें बुलंद हौसला था, मजबूत उत्साह था, आत्मविश्वास था, तो यह उनको स्वीकार नहीं था। मुझे जीना था और कुछ करना था, अर्थात मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास या आत्मबल कायम है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने मन ही मन में फैसला किया मुझे ऐसा करना है जो औरों के लिए मिसाल बना। जब उसको अबला या बेचारी कहना प्रारंभ किया तो उसको बुरा लगता था और एक अलग जीवन जीने के तरीके का उन्होंने में एक उत्साह था, आत्मविश्वास था। तो मन ही मन में उन्होंने निर्णय लिया
कि मुझे ऐसा करना है जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके, एक उदाहरण बन सके। ऐसी बात उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने के फैसले और क्यों किया उसका उसने अच्छी तरह से जवाब दिया।